नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ये आसान है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? जिसकी साइज ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? जितना साइज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। जिसका साइज ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। और इसका अपोजिट कर दो बॉन्ड एनर्जी के लिए। जिसका लेंथ ज्यादा होगे इसके मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करना आसान हो जाएगा, यानी कम हीट दी टूट जाएगा। तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ये हालांकि है नहीं, आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको एडिशनल में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो फिजिकल खत्म होता है। फिजिकल में आपके पास मैक्सिमम जगह पे क्या आएगा? सोलिबिलिटी पहला, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरा, और तीसरा डेंसिटी। ये लगभग सबके साथ मिलेंगे आपको, इसके अलावा रेयर मिलते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट भी आ जाता है कई बार। तो ये हर एक के साथ है, और जो मैंने आपको लॉजिक बताया है यही लॉजिक लगभग हर एक के साथ चलेगा। ठीक, तो इसी को फॉलो करना है तो फिजिकल आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज इजिली फिनिश हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल में है तो ये आसान, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डीप में बताऊंगा क्योंकि ये आपका बेसिक है। तो केमिकल में देखो है आसान, ये केवल 3 रिएक्शन है आपके पास। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, और यहाँ पे स्टीरियो स्टीरियो भी आ जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी 11th में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसी में आ जाता है, लेकिन हम लोग डीप से पढ़ेंगे इसे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली 4 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं आपके पास। एक होता है SN1, ये आपकी बुक में सबसे ज्यादा है। दूसरा है SN2, SN1 SN2 बहुत ज्यादा है। इसके अलावा है SNI, ये कम है। और एक है SNAR। SNAR जो मैंने आपको कल बताया था लगभग। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ऐसी ये एरोमेटिक के केस में होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला एरोमेटिक के केस में। ठीक है, तो ये 4 SN के रिएक्शन है। आपके स्टेट बोर्ड में जब आप देखोगे CBSE में, तो SN1 SN2 ज्यादा है, ये नहीं मिलेंगे आपको। कॉम्पिटिटिव में ये दोनों है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में चारों होते हैं, और आपके CBSE में आपको ये 2 होते हैं, और ये भी 2 भी सिंपल होते हैं, लेकिन मैं आपको इसे डिटेल से बताऊंगा। सेकेंड आता है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके टाइप और होते हैं E1 E2 और C1 CB। E1 CB आपके CBSE में नहीं है। ठीक है, E1 CB CBSE में नहीं है, इसका केवल डिफाइन और एक मैकेनिज्म है, लेकिन थोड़ा इसको हम डीपली स्टडी कर लेंगे। और ये तो आसान है, रिएक्शन विद मेटल में 2-3 नेम रिएक्शन आ जाती है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन इसमें आ जाएगी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसे डीपली बताऊंगा, ताकि क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये आपको थ्रू आउट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये SN SN2 E1 E2 ये रिएक्शन थ्रू आउट है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो मैं SN1 SN2 को आपको डीपली पढ़ाऊंगा, और इसमें E1 E2 को, और ये तो नेम रिएक्शन ही है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। SN1, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते किसे हैं? सबसे पहले होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस मतलब प्लस, फाइल का मतलब लबिंग। जो न्यूक्लियस लबिंग होगा यानी प्लस लबिंग होगा, यानी इसके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, उससे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे Cl-, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। H-, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उससे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक, तो जब एक न्यूक्लियोफाइल यानी एक माइनस चार्ज वाला दूसरे माइनस चार्ज को हटा देता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, तो Cl में नेगेटिव चार्ज है,
और यहाँ से मैं लाया OH माइनस, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है, तो CH3OH आ जाएगा और Cl आ जाएगा। इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन one nucleophile displace or replaced second या another nucleophile from its compound. This is called nucleophilic substitution reaction. Clear? आगे समझ में? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस मतलब प्लस, फाइल का मतलब लविंग, और जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल में काउंट होगा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? रिप्लाई करना Y या N, क्योंकि इससे आगे ही चीजें बनेंगी। अब सर एक बार दोबारा बता दो। इसमें देखो क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक, देखो नाम क्या है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस कर देना, एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जब न्यूक्लियोफाइल करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज। देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो प्लस फाइल, दो चीज से मिलकर बनाइए। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होगा, और फाइल का मतलब आपको पता है, फिलिक मतलब लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग यानी प्लस लविंग। प्लस लविंग कौन होगा? जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तभी तो प्लस की तरफ जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी यानी नेगेटिव चार्ज वाला। तो होता क्या है, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, तो आपको पता है Cl में नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ से मैं ले आया OH माइनस, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। जब एक नेगेटिव वाला यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा देता है, इसको हटा देगा यहाँ से उसके कंपाउंड से, और खुद इसके साथ अटैच हो जाएगा और Cl को बाहर कर देगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हुआ क्लियर सुमित? यस सर। ठीक है, अब इसके टाइप है, देखो इसमें SN1 SN2 दो हैं, और भी आगे दोनों जाना चाहोगे आप तो भी बता दूंगा मैं। पहले SN1 SN2 देखते हैं क्योंकि इसकी सारी रिएक्शन है आपके पास। अब SN1 पे आते हैं हम। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ कि जिसमें एक मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। इसमें एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में आएगा आपके पास। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो ये इससे रिलेटेड होगा, इजी होगा तो जो हमने पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिटरमाइन करेगा वो एक मॉलिक्यूल करता है, उसे कहते हैं SN1, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमोलिकुलर कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होते है? देखो होना तो यही है मैकेनिज्म में, रिएक्शन वही होनी है कि RX किया, H2O मिलाया, तो H2O से आपको क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? इस X को हटाएगा, ROH बन जाएगा और X को बाहर कर देगा। तो ये बन गया इसकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है? देखो मैकेनिज्म मेन है इसमें। मैकेनिज्म में सपोज आपने लिखा CH3Cl है, ठीक है, और मैंने पहले ये CH3Cl क्या होता है, खुद टूट जाएगा, ये खुद टूट जाता है और क्या बन जाता है? CH3 प्लस और Cl माइनस। तो ये प्लस का मतलब कार्बोकैटायन। अब अगर आपको पता होगा, कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन में प्लस क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने साथ ले गया। ठीक है, और इसमें प्लस आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, तो इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो जाता है, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में अब जो न्यूक्लियोफाइल आपने यूज किया था ये अटैक करेगा किसके पास? प्लस वाले के पास। अब ये रिएक्शन करेगा, अब प्लस माइनस क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगी, तो ये बन जाता है CH3OH और Cl यहाँ पे निकल ही गया। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? जो CH3Cl है प्लस OH माइनस करेंगे तो बनेगा CH3OH और
Cl माइनस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इसमें जो पहली रिएक्शन होती है स्लो होती है और दूसरी रिएक्शन फास्ट होती है। तो जो भी स्लो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये पहली रिएक्शन कौन सी है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये मैकेनिज्म है आपके पास, ये स्टेट बोर्ड में भी आपके पास है, सीबीएसई में भी या आईसीएसई में भी ये मैकेनिज्म है, गिवन है, बुक में मिलेगी आपको। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? पहले ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो क्लोरीन इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब ये मिल भी सकते हैं आपस में क्योंकि प्लस है माइनस में, ये आपस में कंबाइंड भी हो सकते हैं, तो कंबाइंड होके वापस जाएंगे। तो ये रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। फिर जैसे बॉन्ड टूट गया, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो ये फास्ट होगी क्योंकि प्लस माइनस को डायरेक्ट अटैक करेगा, तो इसे फास्ट होगी और ये बन जाएगा CH3OH। ठीक है, तो ये 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सेकंड को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किसमें? ऑन कार्बोकैटायन। और इसमें कार्बोकैटायन बनता है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? पहले ये समझ में आ गया आपको? मैकेनिज्म बताओ, 1 और 2 मैकेनिज्म समझ में आई है? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब इसमें आपको थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इससे टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे? आपको यहाँ पे आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेंगे तो आपको आंसर देना आसान हो जाएगा। वो बोलेगा किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको कि किसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है? लेकिन अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा है तो आप 2 मिनट में बता दोगे। ठीक है, कैसे? देखो मैकेनिज्म से कैसे बताते हैं हम लोग। इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन गया, तो जहां पे भी इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा। ये ध्यान रख लो, जनरल वर्ड। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास? वो कहेगा कि जब भी हमने क्या किया, RX के साथ रिएक्शन कराई Cl2 की, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बताओ किसकी रिएक्शन फास्ट होगी? अब आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl। अब मुझे आंसर बताना आपने। दूसरा CH3 CH, अच्छा एक मिनट, हाँ इसको हटा देता हूँ, पहले ये समझ में आ गया ना आपको? अब देखो क्वेश्चन देता हूँ मैं कि जब CH3 CH2 CH2 Cl आपस में कंबाइंड होंगे तो किसके साथ रिएक्शन फास्ट होगी? ठीक है, पहला केस हो गया CCCCl, पहला वाला। दूसरा हो गया CCC और यहाँ Cl। इन दोनों में से बता दो कि ये जब Cl2 रिएक्शन करेगा इसके प्रोपेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बताओ कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, 1 वाली या 2 वाली? ओके यामिनी, इसके अलावा बताओ और कोई आंसर? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो। सुमित बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको? सर मैंने भेज दिया। ओके ठीक है, तो इसका आंसर है, हाँ सुमित और श्रुति और हेमंत तीनों का सही आंसर है। देखो ये होगा सेकंड वाला। सेकंड का मतलब ये कैसे पता चला? देखो ये सेकेंडरी है, ये पहचानना पड़ेगा। ये जो Cl है इसमें देखो एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और इसमें जो ये Cl लगा हुआ है ये प्राइमरी से लगा हुआ है, यही तो पहचानना है बस आपने। तो इसमें ध्यान रखना, अगर ये SN1 रिएक्शन होगी तो आप समझ जाओगे कि ये सेकेंडरी वाला फास्ट होगा, ये स्लो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ गया कि कौन किसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, तो आपको वहां पे क्या देखना है? ठीक है, वहां पे क्या देखना है? डिग्री ऑफ कार्बन, कितना डिग्री है। ये सेकंड डिग्री है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे कहते हैं 2 डिग्री। वो किसको देखना है? जिसमें Cl अटैच है, बाकी किससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिससे Cl अटैच है बस। Cl सेकेंडरी से अटैच है, यहाँ पे Cl प्राइमरी से अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी होगा वो फास्ट होगा और प्राइमरी
कम होगा। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो वो बोलेगा एक SN1 रिएक्शन है और बताओ किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। इसमें रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन आएगा। वहां पे आप तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन हो गया, सेकंड में ये ऑप्शन हो गया, थर्ड में ये ऑप्शन हो गया CS3, और इसमें एक मिनट, हाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे Cl आ गया। इसमें 1 2 और यहाँ पे 3 Cl और यहाँ पे भी Cl आ गया, सॉरी C आ गया। और एक ये है, अब बताओ 1 2 3, तीनों में 4 C है, इसमें भी 4 C है, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब वो बोलेगा बताओ किसकी रिएक्टिविटी फास्ट है, 1 की, 2 की या 3 की। तो किस पे टिक करोगे आप? ओके, श्रुति, इसके अलावा यामिनी, और इसमें दिमाग लगाओ जरा, क्योंकि आप लगाओगे, अगर गलती होती तो कोई बात नहीं है, उसको हम सुधारेंगे और क्या है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सुमित के अलावा अंबिका एंड हेमंत, हेमंत और अंबिका, तो ये लगभग सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। कैसे पहचानेंगे, देखो टर्सरी वाला, ये जो Cl लगा हुआ है ये उस कार्बन से लगा हुआ 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री पता कैसे चला, एक इसके पास C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, डायरेक्ट कितने अटैच हैं, तो 3 है, तो ये टर्सरी हो गया। ठीक है, ये टर्सरी कार्बन हो गया, इतना ध्यान रखना, ये टर्सरी कार्बन। दूसरे वाले में देखो, जिससे Cl लगा हुआ है वो कितने C से अटैच है, 2 से, बाकी हमें नहीं देखना आगे पीछे का, डायरेक्ट कितने C से अटैच है, 2 से, तो ये सेकेंडरी हो गया 2 डिग्री। और एक देखो ये, जिस C से लगा हुआ है वो केवल एक ही C से लगा हुआ है, ये पूरा एक ही माना जाएगा, तो ये प्राइमरी। तो अभी मैंने कहा टर्सरी ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है, यानी 3 to 1। तो आप ऑर्डर 2 मिनट में बता दोगे। ठीक है, तो ये आपको रिएक्टिविटी बताएगा कि किसकी रिएक्टिविटी फास्ट है, और ये क्वेश्चन आ गया रिएक्टिविटी का, तो आप इसी के थ्रू से आसानी से देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहां समझ में आया आपको, यहां तक में कोई डाउट? तो आज फिजिकल प्रॉपर्टी हुई SN1 हुआ, इसको मैं अभी भेज देता हूं आपको, आप देखना इसको पूरा, कल मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने पूरा डीप में किया हुआ। ठीक, ये डीप है पूरा, इसका मतलब हुआ इसके बाहर कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटिव में भी इससे बाहर कुछ नहीं होता। तो मैं आपको अभी भेजूंगा इसका PDF, न्यूक्लियोफिलिक वाला यानी एरोमेटिक का, और आप इसको देखो, कल हम डिस्कशन करेंगे इसमें इसके आगे का। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं वो आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली आते हैं इसमें क्वेश्चन, कि रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ, रिटर्न नोट्स भी भेज देता हूँ मैं इसके सारे अभी। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ यहीं पे, बाय बाय, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे वो भेज देना। थैंक यू ठीक सर। है, ओके।